धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यह सन 1969 की बात है। उस समय मैं सरकारी नौकरी किया करता था। बाबू श्री इंद्र सेन जी, जो इस समय डेरा सच्चा सौदा दरबार के मुख्य प्रबंधक हैं, वे भी उन दिनों मेरे साथ सर्विस करते थे। हम सब कैनाल कॉलोनी मॉडल टाउन अंबाला में ही रहा करते थे। बाबूजी परम पूजनीय परम पिताजी के हुक्म अनुसार मॉडल टाउन तथा बाहर भी आसपास के गांव में लगभग प्रतिदिन नाम चर्चा किया करते थे। मैंने उस समय नामदान नहीं लिया हुआ था और ना ही मुझे ऐसे कार्यों में कोई रुचि थी, बल्कि मैं तो अपने बाबूजी को भी सच्चा सौदा मिशन का एजेंट तथा और पता नहीं क्या क्या समझता था। अपने इस पावन दरबार तथा बाबूजी के बारे में पता नहीं क्या क्या गलत विचार मेरे मन में पूरी तरह से घर कर चुके थे। हालांकि बाबूजी मुझे बहुत ही विशेष महत्व देते। वैसे तो ये वहां पर रहते हुए सबके साथ ही प्रेम और हमदर्दी का व्यवहार करते, परंतु मेरे साथ तो अपना अत्यंत लगाव रखते थे। कभी कभी मुझे अकेले में अपने पास बुला लेते और घंटों भर सच्चा सौदा दरबार तथा नाम व सत्संग के बारे में बातें करते। परम पूजनीय परम पिताजी के पावन जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं, जैसे सच्चे पातशाह जी के अपने प्यारे मुर्शिद मस्ताना जी महाराज के प्रति महान त्याग जैसी हृदय विदारक घटनाओं का विस्तार से वर्णन करते हुए मुझे नाम ले लेने के लिए प्रेरित करते। मैं बाबूजी को आमतौर पर स्पष्ट ही कह देता कि बाबूजी, आप लोग मुझे अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, मुझे भी सच्चे सौदे वाला बनाना चाहते हैं, परंतु मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। इतना कुछ कह देने पर भी बाबूजी ने मेरी ऐसी कड़वी बातों का कभी गिला नहीं किया था। इस प्रकार बाबू इंद्र सेन जी एक बार मुझे जबरदस्ती यहाँ सरसा दरबार में सत्संग पर ले आए। यह मई 1969 की बात है। सत्संग सुनने में मेरी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। नामदान लेने की बात तो बहुत दूर थी। सत्संग पंडाल में बैठे बैठे अचानक मेरे मन में विचार आया कि बाजारों में देवी देवताओं, श्री राम कृष्ण जी जैसे अवतारों, सिख गुरु साहिबानों, संत महापुरुषों व पीर पैगंबरों की तस्वीरों में उन महापुरुषों के चेहरे के सुंदर प्रकाश का एक गोल चक्र उनके पीछे दिखाया जाता है। क्या वह सचमुच ही उनके रूहानी प्रकाश व नूर का चक्र है? अगर यह बात सच है तो परम पूजनीय परम पिताजी के पीछे रूहानी प्रकाश का चक्र क्यों नहीं है? परम पूजनीय परम पिताजी उस समय सामने शहंशाही स्टेज पर विराजमान थे और सत्संग चल रहा था। इस विचार ने मेरे मन में बहुत भारी शंका खड़ी कर दी। मुझे क्या पता था कि पूरे सतगुरु कुल मालिक के एक रूम में ही इतना प्रकाश है कि करोड़ों सूरज और करोड़ों चंद्रमा उस पर कुर्बान हैं। सतगुरु के नूरे जलाल की कहीं कोई मिसाल नहीं है, परंतु जो साधक पुरुष सुमरन अभ्यास के दौरान अंतर्मुख अपने सतगुरु मुर्शिद के नूरी स्वरूप के दर्शन करता है, कुल मालिक के नूरी जलाल रूपी महासागर में डुबकी लगाता है, तो फिर उसे उस सच्चे नूरी प्रकाश का पता चलता है, बल्कि वह इंसानी रूह सतगुरु के नूरी जलाल के दर्शन करके खुद भी नूरे जलाल हो जाती है। मेरे मन की इस शंका ने मुझे विचलित कर दिया। आखिर मैंने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया
कि अगर परम पूजनीय परम पिता जी के नूरी स्वरूप के इलाही प्रकाश का दायरा मुझे दिखाई दे तो मैं पूजनीय परम पिता जी को खुद खुदा भगवान मानते हुए नाम शब्द की दात प्राप्त कर लूंगा। मैं शहंशाही स्टेज से ज्यादा दूरी पर नहीं बैठा था, बल्कि स्टेज के पास ही बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। अचानक ज्यों ही मैंने अपनी निगाहें उठाकर परम पूजनीय परम पिता जी के ईश्वरीय स्वरूप के सामने से दर्शन किए तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैं और अधिक सुचेत होकर बैठ गया। बड़े ध्यान पूर्वक पूजनीय परम पिता जी के नूरी स्वरूप के दर्शन किए। कुल मालिक दाता जी के सुंदर नूरी चेहरे के इर्द गिर्द एक अत्यंत सुंदर व काफी बड़ा आकर्षक चक्र मुझे बार बार अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। पूज्या परम पिता जी के उस सुंदर प्रकाशमय चक्र को मैं बराबर देखता रहा, बल्कि अपने मुर्शिद प्यारे के रूहानी नूर के उस प्रकाशमय चक्र को वह बहुत देर तक निहारता रहा। मेरी शंका का वह पर्वत कभी का चूर चूर हो चुका था और मेरे मन ने भी यह बात पूर्ण तौर पर स्वीकार कर ली थी कि परम पिताजी स्वयं कुल मालिक प्रभु परमात्मा ईश्वर भगवान हैं। मैंने उसी वक्त पूज्य परम पिताजी को अपना सच्चा खुदा ईश्वर भगवान मानते हुए पूर्ण श्रद्धा सहित अपना शीश झुकाकर सच्चे हृदय से प्रणाम किया। परम पूजनीय अंतर्यामी दाता जी मेरी ऐसी सच्ची श्रद्धा को देखकर मुस्कुरा दिए और हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार पूजनीय परम पिताजी ने अपनी अपार रहमत से मेरी शंका को दूर किया और मुझे नामदान बख्शकर सच्चा सौदा दरबार में इस सम्मान के योग्य बनाया है। मैं अपनी उपरोक्त भूल के प्रति अत्यंत शर्मसार हूँ और अपनी उस गुस्ताखी के लिए अपने प्यारे मुर्शिद परम पूजनीय हजूर पिताजी से क्षमा याचना करता हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।